जवाब चाहता हूँ सरकार से। प्रधानमंत्री के पूरे दल से प्रश्न है, पूरी भाजपा का प्रश्न है। जिस दिन देश में बेटियों के कपड़े उतारे गए, जिस दिन मणिपुर की सड़कों पर घुमाया गया, उस दिन इस देश के प्रधानमंत्री ने कितने राजस्थान के आड़ में मणिपुर को भूल जाएं, छोड़ दें, होने दे। जो मणिपुर जलने के बाद में 79 डेज बाद इनकी आंखें खुलती है। वहाँ का सीएम कहता है कितनी घटनाएं हो गई पता ही नहीं निकले कि इंटरनेट सेवा बंद थी, लोगों के पास तक खबर नहीं। अगर इंटरनेट बंद है तो सरकार को खबर नहीं मिली, डूब के मर के आंसू दिखाए। उसने लिखा क्या है, इट टुक 79 days for pain and shame to pierce 56 inches skin। पहले ये पता करा जाए, जिस दिन उन बेटियों के कपड़े उतारे गए थे उस दिन हमारे महानायक ने हमारे 56 नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। अब मणिपुर का मुद्दा विदेशों तक भी पहुंच चुका है, विदेशी अखबारों का भी चर्चाओं का विषय बन चुका है और ब्रिटेन की संसद में भी मणिपुर का मुद्दा उठाया जा रहा है। इस देश तक ये खबर सीमित नहीं रही है, ये बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है कि ब्रिटेन की संसद में भी मणिपुर का मुद्दा उठाया जा रहा है। वहां के विशेष दूत उन्होंने सीधे दो टूक में ये बात कही है कि लगातार मणिपुर में हिंसा होती रही इतने लंबे समय तक। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप ब्रिटेन की संसद में विशेष दूत ने दिए हैं, यानी कि ऋषि सुनक की विशेष दूत ने ये खुल करके सामने बोला है। बात यही तक नहीं ठहरी, CNN, द न्यूयॉर्क टाइम्स लगातार खबरें छाप रहे हैं और खबरें भी कुछ इस कदर छाप रहे हैं कि सीधे वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात कि संसद में भी हंगामा जारी है। इसी मुद्दे को लेकर के संसद में ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं और संसद के बाहर बहुत विरोध किया जा रहा है, खुल करके विरोध किया जा रहा है गांधी की प्रतिमा के सामने। ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज रवि चौधरी मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से ये खबर विदेशी मीडिया भी छाप रहा है और ब्रिटेन की संसद। विदेश का सवाल उठाने का रीजन साफ है, जब यहाँ के मीडिया बिक चुके ही है, गुलाम बन चुके मीडिया। जो एक चौथा स्तंभ कहा जाता था वो स्तंभ आज है ही नहीं, 3 स्तंभों पर टिका हुआ भारत है, तो दूसरे वाले अंधे नहीं है। टेलीग्राफ ने साफ साफ दिखाया है, 69 उसने मगरमच्छ छापे हैं। मगरमच्छ छाप के एक मगरमच्छ के आंसू दिखाए। उसने लिखा क्या है, इट टुक 79 days for pain and shame to pierce 56 inch skin। यानी कि 56 इंची खाल को भेदने में 79 डेज लगे। तो यहाँ पर 56 इंच कौन है ये भी पता है, अगर आप चाहें तो इस पर दिखा भी सकते हैं। ये टेलीग्राफ की न्यूज है यहाँ पर कि किस तरीके से खबर को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। 79 मगरमच्छ छापे उन्होंने, मगरमच्छ के आंसू का लेकर 56 इंच का जिक्र किया। 56 इंच गाते रहते हैं और सिर्फ टेलीग्राफ पर बात नहीं रुकी थी, द वायर है, CNN है, इतने ढेरों जितने एजेंसी है, बड़े एजेंसी है, वो ये कह रहे कि आखिर हो गया रहा है। आपको रोक रहा हूँ, मेरा सबसे पहले एक सवाल है, सबसे पहले ये पता करा जाए, जिस दिन उन बेटियों के कपड़े उतारे गए थे उस दिन हमारे महानायक ने हमारे 56 इंच ने कितने कपड़े बदले थे, ये भी पता करा जाए। शर्म भी तो आनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, और ये पता चले तो तब इसको बताओ कि देखो ये भी है। रोकर दिखाया ना, इमोशंस है, प्रधानमंत्री सामने आकर कहा, गुस्से में कहा है, उस गुस्से का हकीकत भी तो पता चले ना कि ये जो पिछले 79 डेज में खबर दी जा रही है, जो कपड़े बदल बदल कर घूम रहा है इंसान। मैं तो खुद हीरो बना घूम रहा हूँ, मेरे देश के बेटों को कपड़े उतारे जा रहे हैं। जवाब चाहता हूँ सरकार से। प्रधानमंत्री के पूरे दल से प्रश्न है, पूरी भाजपा का प्रश्न है, जिस दिन देश में बेटियों के कपड़े उतारे गए, जिस दिन मणिपुर की सड़कों घुमाया गया, उस दिन इस देश के प्रधानमंत्री ने कितनी बार कपड़े बदले, इसका जवाब दें मुझे। मतलब देश में कुछ भी हो, राजा बाबू अपने स्टाइल में घूमेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कपड़े बदलूंगा। उन्होंने ये कहा कि देखिए ये देश एकजुट होकर चलेगा, पक्ष विपक्ष की यहाँ बात ही नहीं है, यहाँ बात है कि इस देश का एक एक मुख्यमंत्री, जितने राज्य हैं सभी राज्य के मुख्यमंत्री इस चीज का ध्यान रखें कि कानून व्यवस्था पर पूरा फोकस होना चाहिए। ये उन्होंने 38 सेकंड की वीडियो में कहा। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मैं ये कड़ी से कड़ी बात कह रहा हूं कि सभी मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। जैसा भी दे रहे थे, जब जंतर मंत्र पर पहलवान बैठी थी, लड़कियां बैठी हुई थी, जैसा तब इन्होंने ध्यान दिया अपने कानून व्यवस्था पर, उसी ध्यान की बात कर रहे हैं। राम रहीम सिंह जिसको जेल हो रखी है, इतने बड़े अपराध में जेल हो रखी है, उसको एक साल में 10-10, 12 बार पेरोल मिल जाती है, ये कानून व्यवस्था पर ध्यान देंगे। मणिपुर जलने के बाद में 79 डेज बाद इनकी आंखें खुलती है, वहाँ का सीएम कहता है कितनी घटनाएं हो गई पता ही नहीं है उसको, ये कानून व्यवस्था पर ध्यान देंगे। इंटरनेट वहाँ पर बंद है इसलिए हमें खबर नहीं मिली, ये कानून व्यवस्था पर ध्यान देंगे। कानून का मखौल उड़ाते हैं ये लोग, भावनाओं से खेलते हैं देशवासियों के।
कानून के नाम पर का भी नहीं पता है इन लोगों को, और दर्द का इनको कोई एहसास नहीं है, सिर्फ दिखावा है। इनके खास सुनक साहब कि हमारा भारतीय ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने, हमारी जीत हुई है, ये हुई है, आज उनके खास विदेश दूत ये सवाल उठा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि भारतीय मीडिया को हो क्या गया है, सो क्यों गए लोग। उठाया। वही सबसे पहले आए हैं सामने कि हो क्या रहा है भारतीय मीडिया को, यहाँ पर कुछ चल भी नहीं रहा है। अब ये चीज़ यहाँ की मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है, अभी भी नहीं है। इस तर्क में कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि राज्य सरकार उस चीज को संभाल रही थी, केंद्र सरकार उस पर बैठक कर रही थी। अमित शाह जी ने ये बताया कि हम बैठक कर रहे हैं। ये चीजें भी निकली कि इंटरनेट सेवा बंद थी, लोगों के पास तक खबर नहीं पहुंच पाई। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको करेक्ट करूंगा, इनको अरेस्ट तब किया गया, कार्यवाही तभी जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, जी तब हमारे 56 इंची को भी थोड़ा बहुत लगा कुछ कहना चाहिए मुझको। उन्होंने भी आकर वो टेलीग्राफ वाले आंसू दिखा दिए, काम हो गया। लेकिन इसके अलावा जो इससे पहले भी पार्ट आता है कि वहाँ इंटरनेट था, ये सब कुछ था, यानी कि जो भारतीय सरकार इस समय जो भारत सरकार चला रही है वो इतनी कमज़ोर है कि अगर एक स्टेट में इंटरनेट बंद हो गया तो इन्हें सूचना मिलनी बंद हो जाती हैं। मतलब वही व्हाट्सअप और फेसबुक यूनिवर्सिटी वाले जैसे उन्होंने अपने छात्र बनाए हुए हैं, ऐसे सरकार चल रही है क्या? फेसबुक और व्हाट्सअप सरकार चलाएंगे इनके पास? है कि एक तरीके से इस पे डाल देना कि इंटरनेट सेवा यार एजेंसिया नाम की कोई चीज़ है, या CBI है, ED है, CID है, ढेरों ऐसी एजेंसियाँ यार सिर्फ वो विपक्ष के नेताओं को पीछे भगाने के लिए हैं, उनको और कोई काम नहीं रह गया है क्या? देश जल रहा है, मणिपुर देश है, देश जल रहा है, और देश जलने की खबर इनको इंटरनेट से मिलेगी। अगर इंटरनेट बंद है तो सरकार को खबर नहीं मिली, डूब के मर जाना चाहिए थी सरकार को। और जिस राज्य सरकार की आप बात कर रहे हैं उसको महिला आयोग ने भी 3 बार लेटर दिए, महिला आयोग ने बताया कि ऐसे ऐसे ये चल रहा है, लेकिन कान पे जूं तक नहीं रहेंगी उसकी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन वाली पावर दिखा रहे हैं। जब तक यहाँ से खबर नहीं जाएगी, ऐसी खबर नहीं आनी चाहिए मार्केट में, ऐसी खबर का पता नहीं लगना चाहिए जिससे थू थू होती हो। और हर मामले में खाली मणिपुर को लेते हो भाई, आज तक जितने बेटियों के साथ में अपराध हुए सब में तो उनके नाटक रहे हैं। हाथरस ले लीजिए, उन्नाव ले लीजिए, कठुआ ले लीजिए, कोई सी भी ऐसी जगह ले लीजिए जहाँ पर इन्होंने जाकर विपक्ष की भूमिका ना निभाई हो। वहाँ के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आपको तो ये एक इंटरव्यू के दौरान एक कैमरे पर उन्होंने ये सारी चीज़ें ओपन की कि ये तो आपको एक खबर मिल गई है, पता नहीं इतनी कितनी होंगी यहाँ पर खबर। तो उनकी बातों को कितना गंभीर लिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो उस सूबे का मुख्यमंत्री खुदा अगर ये कह रहा है कि इतनी कितनी घटनाएं हो गई जिनका पता भी नहीं है, यानी कि आप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी समझ सकते हैं, उनके सोचने का, सत्ता संभालने का तरीका समझ सकते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना संवेदनशील हैं वो लोग। उन्हें खुद नहीं पता कि कितने अपराध हो चुके हैं और कितना क्या क्या हो रहा है। ऐसी चीज़ें विदेशी मीडिया में भी आ रही हैं कि ये चीज़ें जो है प्रोपेगेंडा लग रहा है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद जिसको ढोल पीटते कि भाई हम देखो हम डबल इंजन की सरकार हमारी बनवाओ, जिस भी स्टेट में जाते हैं, चाहे इनको MLA तोड़ने हो, झूठ बोलना हो, कुछ भी करना हो, डबल इंजन का सबसे ज़्यादा दावा करते हैं। गठबंधन तैयार हो रहा है विपक्ष का, वो सीधे संसद के बाहर लगातार इस मुद्दे को खुल करके उठा रहा है, हंगामा जारी है। वहीं बीजेपी ये लेकर के बैठी है कि राजस्थान में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वहीं जो वो गठबंधन तैयार हुआ है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, वो अब खुल करके सामने आ रहा है कि हमने अब जनता को एक ऑप्शन दिया है, उनके लिए अब हम खुल करके कोई ठोस और बड़ा कदम उठाने वाले हैं। ये जो लगातार देश में बहस चल रही है पक्ष विपक्ष की, कैसे देख रहे हैं उसको? सबसे बड़ी बात, राजस्थान का मुद्दा ऐसे ही नहीं उठा जी। जिस टाइम आके हमारे 56 इंची मुखिया ने राजस्थान का नाम लिया अपनी छोटी सी स्पीच में, तो इन सब अंधभक्तों को, मीडिया वालों को राजस्थान याद आ गया। अब राजस्थान पर मैं आ जाता हूँ। राजस्थान में जितनी घटनाएं हुई, घटना करने वाले के जिसकी विकृत मानसिकता है उसको हाथ पकड़ कर नहीं बैठाया जा सकता। अगर घटना करने के बाद सरकार एक्शन में ना आए तो सरकार की नाकामी है। राजस्थान में क्या हुआ, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनको फटाफट बंद करा गया, जेल में डाला गया। सरकार का यही काम है, बजाय इसके कि जो अपराधी उसके पक्ष में जाकर जय श्री राम और भारत माता के नारे लगाए। ऐसा किसी सरकार ने क्या होता आप मुझे बताइए? ये सिर्फ भाजपा वाले ऐसा क्यों करते हैं? वो भी जहाँ पर हमने गिरफ्तारी की है और उन्होंने ये कहा कि मुझे गुस्सा है। 2.5 महीने बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री खुलकर के सामने आए, उन्होंने ये कहा कि गुस्सा है मुझ में। प्रधानमंत्री जी हर मुद्दे पर सामने आते हैं, हर बार झूठ बोलते हैं। क्या गुस्सा है? कितने दिन बाद गुस्सा है? 79 डेज बाद, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा विपक्ष चिल्ला रहा था कि आग लग रही है, मणिपुर जल रहा है, जाइए।
विपक्ष के लोग जाकर मिल रहे हैं, राहुल गांधी जाकर मिल रहे हैं, इनके सबसे बड़े दुश्मन है राहुल गांधी, तो वो जाकर मिल रहे हैं वहाँ पर। तो प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दिया, नहीं दिखाई दिया होगा, इंटरनेट नहीं चल रहा था इनके लिए, व्हाट्सअप नहीं चल रहा था, फेसबुक नहीं चल रहा था ना, तो इन्हें दिखाई नहीं दिया, इंटरनेट बंद पड़ा है। नाकामी है, नाकाम सरकार है केंद्र में भी और वहाँ पर भी जो बैठे हैं वो भी। इसीलिए इंडिया तैयार हो रहा है वापस, जिस इंडिया को तोड़ चुके थे वो इंडिया जुड़ा है वापस, तो और ये इंडिया जुड़ेगा। विपक्ष की एक नया नाम उसका निकल करके सामने आया है, ये एक पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है आप। नाम तो पुराना है, नया नाम निकल कर नहीं आया, लेकिन जो नई विचारधारा इन लोगों ने लाए थे देश के अंदर, एक ऐसी विचारधारा, अब इस बात को समझ गया। जो अपराध आज मणिपुर में हुआ उसमें ये कहा जा रहा है कि पुरुषों के एक झुंड ने 2 स्त्रियों को माया। अरे उसमें अगर एक भी पुरुष होता ना, एक भी, तो ये हालात नहीं होते। पुरुषों के तो झुंड ही नहीं रहे भाई, पुरुषों के लोग रहे कहाँ हैं। एक लड़के को सरेआम चाकू मारे जाते हैं, वहाँ से भीड़ गुजर रही होती है, तमाशा देखते हैं। कुदरत ने 3 रूप बनाए थे, आदमी, औरत और एक किन्नर, जिनको जब आदमी को गाली देते ना, सॉरी वर्ड्स ऐसे यूज कर रहा हूँ, आदमी को गाली देते कहते थे यार, अरे अगर वो भी झुंड होता ना वो भी बेटे को बचा लेता। ये चौथी ब्रीड बनाई और भाजपा के मीडिया ने बनाई है, तैयार कराए, नीच ब्रीड है, नीच, जिनको ना किसका दर्द दिखाई देता है, ना किसी पर जुल्म होता दिखाई देता है, ना अत्याचार होता दिखाई देता है। हो रहा है जो केवल देख रहा है खड़े होकर। अरे वो झुंड है यार, वो अच्छे हैं, वो नीच है, वो एक हत्या होते देखते रहते हैं। इससे बढ़कर भी बलात्कार के पक्ष में जाकर जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, तो डूबकर मर जाना चाहिए। मेरा मानना यह, अपराधी से पहले इन जैसों को फांसी दो। ये जो साथ में खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, अपराधी से ज्यादा बड़े गुनाहगार तो ये लोग हैं, उनको तैयार करने वाले भाजपा सरकार और इसकी दलाल बिकी हुई मीडिया है, और कोई नहीं है। आपने राहुल गांधी का नाम लिया और राहुल गांधी का ही जिक्र मैं यहाँ पर करूंगी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चले गए राहुल गांधी, मणिपुर पहुंच गए राहुल गांधी। अगर किसी को दर्द है, एक देश का एक बड़ा हिस्सा जल रहा है, वहां पर अगर दर्द बांटने जा रहा है, तो ये राजनीति हो गई। ऐसे ही बने जो लोग, जब उन बेटे को, बहुओं को, बहनों को जा रहा था, उनके साथ जैसे वो लाशें घूम रही थी, ऐसे घूमते रहे, देखते रहे कि क्या हो रहा है। कोई बोले ना, जो बोल गया वो राजनीति कर रहा है। तुम बैठकर ड्रामे करो, आकर 79 डेज बाद तुम आकर जरा सी बकवास करो, उसमें भी बजाय मणिपुर पर बात करने के तुम्हें राजस्थान और छत्तीसगढ़ याद आते हैं। ये राजनीति ने तो क्या है, आज उस दिन के बाद में सारी मीडिया और सारे अंधभक्तों को राजस्थान याद आ रहा है। अरे राजस्थान में आग लग रही है, उसमें जो हो रहा है वो हो रहा है, उस पर भी सजा मिले, बराबर मिले, लेकिन वह सजा मिल रही है। उस राजस्थान के आड़ में मणिपुर को भूल जाएं, छोड़ दें, होने में जो हो रहा है। ये मानसिकता है ना कि भाई मणिपुर को भूल जाओ, राजस्थान पर बात करो। कमाल की बीजेपी के छोटे से छोटा नेता हो, कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, सांसद हो, कोई भी हो, सब एक खेद जता रहे हैं कि ये जो खबर निकल करके सामने आई है, बोलने लायक भी नहीं है, बोलते बोलते हम कांपते हैं। ये बातें उन्होंने कही। स्मृति ईरानी ने क्या कहा है अभी तक? अभी वो उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से संज्ञान लिया है उस मामले पर, और उन्होंने शर्म आई थोड़ी बहुत या नहीं आई इन लोगों को? क्या होता है खेद, क्या कर लेंगे इस खेद से? राहुल गांधी को कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। अरे वो आदमी तुम्हें तब से चेता रहा है जब से शुरुआत हुई थी वहाँ पर आग लगनी कि मणिपुर को रोक लीजिए, बचा लीजिए, यहाँ पर ये जल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। वो राजनीति दिख रही है इनको। अब ये बैठकर खेद जता रहे करें, इससे क्या होगा? जो हुआ है वो रिकवर हो जाएगा, जिनकी इज्जत उतरी है वो वापस हो सकती है। कोई तरीका है इनके पास खेद जताने का? जो खेद कर रहे हैं, एक क्या ड्रामा है ये? मतलब जो चाहे वो करवा दो, बाद में खेत जताने के लिए, हम दिखाने के लिए कर दे खेत जताना है। स्मृति ईरानी वैसे तो सड़क पर बैठना, चूड़ी तोड़ना, सिलेंडर लेकर डांस करना, ये सारी हरकतें उसी ने करी थी ना। आज क्या हरकतें करी भाई? वो बेटियां इस देश की जिनके साथ ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी बेटियां थी जिनके साथ हुआ, उन पर जो बयान आना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो इनके महिला नेताओं की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोग? कान बंद करते और सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुलाम है, मंत्री नहीं है ये लोग। ये गुलाम है एक विचारधारा के, गुलाम है एक इंसान के। उसी विचारधारा के तहत काम हो रहा है, उसी विचारधारा के तहत सरकार चल रही है, उसी विचारधारा के तहत इस देश को जलाया जा रहा है। आगे अभी आप क्या मानते हैं? नहीं कर रही है सरकार पूरा मांग कर रहा है कि इस्तीफा चाहिए मुख्यमंत्री जी का और उन सभी लोगों का जो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरते हैं। प्रधानमंत्री का भी मांग ले साथ साथ। मैं तो कहता हूँ विपक्ष को, सिर्फ मुख्यमंत्री का क्यों मांग रहे हो? प्रधानमंत्री का भी मांगो भाई। हिस्सेदारी बराबर है, डबल इंजन की सरकार है। यही तो कहकर बनाई जाती है सरकार के, डबल इंजन की सरकार बनेगी, हम ये करेंगे, हम कानून व्यवस्था मजबूत करेंगे, बेटे को बचाएंगे, बेटे को पढ़ाएंगे, ये सारे वादे तो होते हैं।
तो जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की बताई जा रही है, केंद्र सरकार की भी तो उतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मणिपुर की जनता से क्या कहना चाहते हैं जो आपको देख रही हैं, वो बेटियां जो देख रही होंगी या जो वहाँ के लोग देख रहे हैं, क्योंकि खबरें वहाँ तक पहुँच रही हैं। मणिपुर की जनता से और दोनों समुदायों से मेरी यही अपील है कि किसी भी बहकावे मत आइए। आप लोगों का जो द्वेष है, जो आपस में कलेश है, जो बंटवारा है भी या नहीं भी है, उसको बैठकर एक सुनियोजित तरीके से करा जा सकता है। किसी के घर जलाकर, किसी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर कोई हल नहीं निकलने वाला है। आज आपने किया, कल को दूसरा करेगा जिसको मौका मिलेगा। मतलब सब पिसने के बाद में सरकारें जो चल रही हैं अभी, दोनों डबल इंजन टाइप की सरकार, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वे ऐसी ही खबरें देंगे कि कैसा हो गया आज तक, कितने मामले ऐसे हो गए हमें पता ही नहीं है, और हो सकता है उनमें कोई आपकी बेटी भी हो, बहन भी हो, जिसका अभी तक जिक्र भी ना आया हो। तो मेरे भाई, आपस में सौहार्द बनाइए। इस सरकार के भरोसे या इसके आश्वासन पर ना जाकर खुद पर भरोसा करिए कि हम देश को अपने शांति के तरीके से बदल लेंगे। ये देश बुद्ध का देश है मेरे भाई, शांति का प्रतीक है। बुद्ध के देश में इस तरह की अराजकता लाने वाले ये लोग कौन है, इनको समझिए और देश को उसी खुशहाली पर लाने की कोशिश करिए जैसा खुशहाल था। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, खासकर आप मणिपुर वालों से, कि ये जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है आप लोगों का, इस माहौल से बाहर आइए और अपने घर में झांकिए कि जिस दिन घर में आग लगेगी, घर में किसी बहन बेटी के साथ या किसी मर्द के साथ भी ऐसा होगा तो उस समय घर पर क्या बीतेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे का सहयोग करिए और ये आग जलाना, घर तोड़ना, ये इन सबको बंद करिए। मेरी यही प्रार्थना है आप सबसे। बहुत धन्यवाद। देखिए क्या वो कह रहे हैं, पर इस बीच में अपनी संसद में, यानी कि भारत की संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, वीडियोस सामने आ रही हैं और आज तीसरे दिन भी बवाल हुआ है इसी मुद्दे पर। पूरा विपक्ष कह रहा है कि जब तक भाजपा इस मुद्दे पर मुखर होकर के सामने नहीं आएगी और मुखर होकर के अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक सवाल दागते रहेंगे। विदेशों में भी चर्चाओं का विषय इस समय मणिपुर बन रहा है, लगातार उस पर चर्चा हो रही है। ऐसे ही लगातार दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।